नमस्कार, द न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर एक बार फिर से महाराष्ट्र में सियासत काफी तेज हो गई है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियां अब उनके दरबार का विरोध कर रही हैं। दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री की ओर से ये जानकारी दी गई है कि महाराष्ट्र में उनका 2 दिन का कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जहां एक दिन दरबार लगेगा तो वहीं 19 मार्च को भी एक कार्यक्रम जो है वो तय किया गया है। तो ऐसे में अब तमाम विपक्षी पार्टियां, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी और एनसीपी, उनके दरबार लगाने का विरोध कर रही हैं। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों ने मुंबई में धीरेन्द्र शास्त्री का जो दरबार लगने जा रहा है उसका विरोध किया है। विपक्षी पार्टियों को दरअसल ये लग रहा है कि बीजेपी धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र अभियान के बहाने सियासी फायदा लेने की कोशिश कर रही है, जिसके चलते अब विपक्षी पार्टियां जो हैं वो दरअसल इसका विरोध कर रही हैं। आपको ये बता दें कि महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं नाना पटोले, उन्होंने तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लेटर लिख दिया है और उस लेटर में 18-19 मार्च को मुंबई में बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर हैं धीरेन्द्र शास्त्री, उनके कार्यक्रम की अनुमति नहीं देने को। साथ ही नाना पटोले ने इस लेटर में ये भी लिखा है कि महाराष्ट्र जो है एक प्रगतिशील राज्य है और अंधविश्वास फैलाने वाले व्यक्ति का इस राज्य में कोई स्थान नहीं है। अगर मुंबई में बागेश्वर महाराज के कार्यक्रम होते हैं तो हम उनका विरोध करेंगे। बागेश्वर धाम वाले बाबा का जो ये दावा करते हैं कि वह दूसरे व्यक्ति के मन की बात जान सकते हैं और उस व्यक्ति के बारे में सारी जानकारी वो बता सकते हैं, हमेशा वो चर्चा में रहते हैं। देश भर में कई जगहों पर बागेश्वर बाबा के दरबार लगते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो कि बागेश्वर धाम के प्रमुख हैं, वो दरअसल पर्चा निकालते हैं और उसको लेकर वो काफी सुर्खियां बटोर चुके हैं। लेकिन जैसे ही महाराष्ट्र में नागपुर की एक संस्था ने धीरेन्द्र शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया, उसके बाद वो काफी सुर्खियों में आए और उसके बाद वो तमाम जो टीवी चैनल्स हैं वहां इंटरव्यू देते नजर आए, जहां उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया। उन्होंने हिंदू राष्ट्र की मांग की, उन्होंने और अगर हिंदू राष्ट्र की मांग भी उनकी मान ली जाती है, अगर इसे भी स्वीकार कर लिया जाता है तो वो अखंड भारत की मांग करेंगे। तो इस तरीके के बयानों के चलते वो लगातार सुर्खियों में रहे हैं। कई जो केस हैं वो उन पर दर्ज किए गए हैं, अंधविश्वास फैलाने का आरोप उन पर लगा। इन सब के बीच अब मध्य प्रदेश के छतरपुर में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा की महाराष्ट्र में ये दूसरी यात्रा है। इससे पहले वो नागपुर में एक कार्यक्रम को लेकर चर्चा में आए थे, जिसका जिक्र हमने किया है कि उन पर जो है अंधविश्वास फैलाने का आरोप वहां लगा और उसके बाद अब एक बार फिर से वो मुंबई में अपना जो दरबार है वो लगाने जा रहे हैं। लेकिन सियासत आखिर क्यों गरमाई हुई है, इसको लेकर कई सवाल जो है लोगों के जहन में है। लेकिन आपको ये बता दें कि मुंबई में बीएमसी का चुनाव है और उसके बाद लोकसभा का चुनाव है और साथ ही उसके बाद महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव भी होने वाला है। और कहीं न कहीं विपक्षी पार्टियों के मन में ये डर है कि जो बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का हिंदू राष्ट्र को लेकर वो लगातार जो आह्वान करते हैं, उसको लेकर बीजेपी जो है वो आगे बढ़ना चाहती है और एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहती है। और शायद विपक्षी पार्टियां इसी से डरी हुई हैं और यही वजह है कि कांग्रेस समेत तमाम जो एनसीपी के नेता हैं, जो उद्धव गुट के नेता हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं। नाना पटोले ने बाकायदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लेटर लिख दिया। आपको ये बता दें कि खुद जो बागेश्वर धाम के प्रमुख है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उनकी ओर से ही इस बात की जानकारी दी गई है कि वो मुंबई में अपना दरबार जो है वो एक दिवसीय दरबार होगा इनका, जो लगने जा रहा है। और जैसे ही उन्होंने ये ऐलान किया वैसे ही महाराष्ट्र में सियासत शुरू हो गई। नाना पटोले ने न सिर्फ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को
लेटर लिखकर ये मांग की है कि उनका दरबार नहीं लगना चाहिए, बल्कि इसके साथ साथ मीडिया से बातचीत करते हुए नाना पटोले बागेश्वर धाम प्रमुख पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि बागेश्वर महाराज का कार्यक्रम मुंबई में होगा तो उनका हम पूरी ताकत के साथ विरोध करेंगे। इतना ही नहीं, उन्हें बागेश्वर बाबा के नाम से जाना जाता है, लेकिन नाना पटोले ने उन्हें भोंदू बाबा करार दिया और कहा कि क्योंकि इस भोंदू बाबा ने दुनिया के श्रेष्ठ संत तुकोबा महाराज का अपमान किया है। ऐसे में अगर कोई इस बाबा का समर्थन कर रहा है तो ये पूरी तरीके से गलत है। बागेश्वर धाम से जुड़ा कोई कार्यक्रम हम मुंबई में नहीं होने देंगे, हम उसका पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। नाना पटोले ने ये बयान 16 मार्च को मुंबई में विधान भवन के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए दिया, जहां उन्होंने बागेश्वर बाबा को भोंदू बाबा कहा और ये कहा कि हम मुंबई में उनके कार्यक्रम का विरोध करेंगे। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर अब महाराष्ट्र में काफी ज्यादा सियासत जो है वो शुरू हो गई है, क्योंकि 18 और 19 मार्च को मुंबई में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। बागेश्वर बाबा के दरबार का आयोजन ऐसे समय में हो रहा है जब मुंबई में जाहिर तौर पर बीएमसी का चुनाव है और ये चुनाव अपने आप में तमाम सियासी पार्टियों के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जहां एक तरफ एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना और साथ ही बीजेपी गठबंधन में इस चुनाव को लड़ेंगी, चुनावी मैदान में उतरेंगी, तो वहीं उद्धव ठाकरे के लिए कहीं न कहीं जो बीते इतने सालों से वो बीएमसी की सत्ता पर काबिज हैं, एक मौका होगा खुद को साबित करने का। पार्टी गंवाने के बाद, चुनाव चिन्ह गंवाने के बाद, तो ऐसे में जाहिर तौर पर तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो चुनाव जीतने के लिए बीएमसी का अलग अलग हथकंडे अपना रहे हैं और तमाम जो राजनीतिक बदलाव भी महाराष्ट्र में देखने को मिले हैं। उसके बाद माहौल जो है महाराष्ट्र का राजनीतिक रूप से वो बेहद गरमाया हुआ है और यही वजह मानी जा रही है कि कांग्रेस पार्टी ने इसका कड़ा विरोध किया है। एक वजह ये भी हो सकती है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति करती है, जिस तरीके का उनका राजनीतिक एजेंडा रहा है, वो जाहिर तौर पर बागेश्वर बाबा जिस बात का जिक्र करते रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र का उनका सपना है जो कि पूरा होना चाहिए और हिंदुत्व की वो बात करते हैं, वो राष्ट्र की बात करते हैं। जाहिर तौर पर ये कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक एजेंडा नहीं है, तो हो सकता है कि ये इसके चलते इतना कड़ा विरोध जो है वो बागेश्वर बाबा का हो रहा है और तमाम लोगों के रिएक्शन भी सोशल मीडिया पर सामने आए हैं, जिसमें ये साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी को लेकर लोगों ने कहा है कि दरअसल कांग्रेस पार्टी जो कभी हिंदुत्व की बात नहीं करती है, जो कभी जो राष्ट्र विरोधी लोगों का समर्थन करती है, जो राष्ट्र के विरोध में लोग उतरे हैं, उनकी एजेंडे को वो आगे बढ़ाती है, तो ऐसे में बागेश्वर बाबा का ये जो दरबार मुंबई में लगने जा रहा है, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी, एनसीपी और साथ ही उद्धव गुट इतना ज्यादा तिल मिलाया हुआ है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।